इस वीडियो में हम यूरिसडिक्शन वाला पढ़ रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कौन कौन सी कोर्ट कौन अपने अंदर कौन कौन से मामले ले सकते हैं। तो चार तरह के मामले हैं। यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर, प्लेस ऑफ द स्विंग ऑफ टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन ओवर पर्सन, पिक्यूनियरी यूरिसडिक्शन डिपेंडिंग ऑन पिक्यूनियरी वैल्यू ऑफ द सूट। तो यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर है कि कोर्ट कौन कौन से सब्जेक्ट के मामले ले सकती है। जैसे कि पैसों का मामला इस कोर्ट में जाएगा, बच्चों का मामला इस कोर्ट में जाएगा, शराब शरूब का मामला इस कोर्ट में जाएगा, डिवोर्स का मामला इस कोर्ट में जाएगा, या फिर ज़मीन का मामला इस कोर्ट में जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर का ये मतलब होता है कि यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर इस बेस पर डिसाइड किया गया। और दूसरा है कि टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल के मतलब कि इसको यहाँ मतलब कि इस जगह के मामले इस कोर्ट में जाएंगे, ये जैसे कि इस ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का मामला इस जगह इस कोर्ट में जाएगा, तो ये उससे डिसाइडेड। उसके यूरिसडिक्शन ओवर पर्सन मतलब कि इंडियंस इधर जाए इस कोर्ट में जाएंगे और फॉरेनर्स उस कोर्ट में जाएंगे, तो ये पर्सन के बेस पे डिसाइड हो गया। और उसके बाद पिक्यूनियरी ओवर द पिक्यूनियरी मैटर्स, मतलब कि पैसे के हिसाब से कि 10 रुपये तक का मामला इस कोर्ट में जाएगा, 1 लाख तक का मामला इस कोर्ट में जाएगा, 1 लाख से ऊपर वाला नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 लाख से ऊपर वाला मामला दूसरे कोर्ट में जाएगा। तो ये पैसों के हिसाब से जो डिसाइड करा गया। तो फिर 4 तरह से डिवाइड करा गया हुआ है यूरिसडिक्शन को। नेक्स्ट है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन और अपीलेट यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल यूरिसडिक्शन वो होती है जहाँ पे पहली बार हम कोर्ट केस फाइल करते हैं तो वो ओरिजिनल हो गई। जैसे कि पहली बार मैंने हाई कोर्ट में किया केस अपना फाइल करा, तो फिर वो हो गई ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। और उसके बाद दूसरी बार अगर मैं वहाँ पे हाई कोर्ट में हार जाती हूँ और दूसरी बार जब मैं सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने जाऊँगी, तो उसे हम बोलेंगे अपीलेट यूरिसडिक्शन। ठीक है, जहाँ पे अपील होती है वो अपीलेट यूरिसडिक्शन होगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास एक और यूरिसडिक्शन होती है जिसे हम कहते हैं एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करती है। उसे हम कहते हैं एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, जो कि हाई कोर्ट या फिर जितने भी दूसरे कोर्ट हैं उनके पास ये यूरिसडिक्शन नहीं होती है, पर ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती है जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है सेक्शन 10 रेस सब जुडाइज। तो रेस सब जुडाइज का क्या मतलब होता है? तो समझो, रेस सब जुडाइज का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी एक बंदे ने किसी के ऊपर केस करा और कहा कि मेरे को इससे 1 करोड़ रुपए लेने हैं। उसने कहा किसी जैसे कि पुणे में एक की कोर्ट में केस करा किसी ने कि मैंने इस बंदे से 1 करोड़ रुपए लेने हैं, और जिस बंदे से लेने हैं वही बंदा क्या करता है, दूसरे कोर्ट में जाता है और केस कर देता है कि मैंने इस बंदे से 1 करोड़ रुपए लेने हैं। तो फिर क्या होगा, जो केस बाद में हुआ सेकंड वाले टाइम पे हुआ, तो फिर सब्सिक्वेंट के कोर्ट केस क्या होगा, वो कुछ टाइम के लिए उसको क्या करेंगे, कोर्ट को बोलेगा कुछ टाइम के लिए उस मैटर को थाम लेंगे। मतलब कि बोलेगा कि अभी ये वाला मैटर थम जाए, पहले अगर जो पहले केस हुआ है उसका जब डिसीजन आ जाएगा, अगर वहाँ उस वाले कोर्ट से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ये वाला कोर्ट मामला ले सकता है। ऐसे एक टाइम पे 2 केस सेम 1-2 कोर्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक, और इसमें ये बताया गया है कि और जो फ़ॉरेन के मामले होंगे, जो फ़ॉरेन के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के लिए है। और ये क्यों लाया गया, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब कि सेम केस हैं, 2-2 कोर्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद 2-2 डिसीजंस आएंगे, इसीलिए इसको रोका गया है कि पहले जो सब्सिक्वेंट पहला वाला था ना, उस पर उसका डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद हम सब्सिक्वेंट को लेंगे। कि अगर वहाँ से अगर कुछ डिसीजन नहीं आ पाए या कुछ हो गया, तो फिर हम सब्सिक्वेंट को लेंगे, सब्सिक्वेंट वाले को तब तक के लिए सब्सिक्वेंट वाले को रोक के रखेंगे उस मामले को। ठीक है, इसमें ये बताया गया हुआ। ठीक है, इसलिए लाया गया क्योंकि कोर्ट के ऊपर कोर्ट का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ज़्यादा उसके ऊपर ऐसे ही इतना बर्डन होता है, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और फिर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कोर्ट, टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग की डिसीजंस लेने में कोई कन्फ्लिक्ट ना है, कोई रुकावट ना हो, इसीलिए ये लाया गया रेस सब जुडाइज। ठीक है, देखो रेस सब जुडाइज का मतलब होता है स्टे ऑफ सूट। स्टे का मतलब रोक लगाना, सूट के ऊपर रोक लगाना। ठीक, और इसकी कुछ असेंशियल्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए स्टे ऑफ सूट लगाने के लिए, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। देयर मस्ट बी द 2 सूट्स इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब कि 2 टाइम, मतलब कि 2 सूट हो जाने चाहिए, मतलब कि 2 सूट होंगे तभी हो सकते हैं। मतलब एक कोर्ट में एक ही मैटर पे 2 अलग अलग जगह पे अगर हम सूट कर देते तो उसे हम वो लगा सकते हैं। द मैटर इज इशूड इन द सेकंड सूट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन द प्रीवियस सूट। मतलब कि जो हम सेकंड
कोर्ट में जाके केस कर रहे हैं वही वाला सेम केस जो है वो प्रीवियस पहले वाले भी कोर्ट में किया होना चाहिए। ये कंडीशन है। द सूट शुड बी बिटवीन द सेम पार्टीज, और जो सूट किया वो दोनों सेम पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग पार्टी नहीं होनी चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए। और उसका सच प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज द पेंडिंग इन द कोर्ट इसका कॉम्पिटिटेंट यूरिसडिक्शन, और जो हमने सेकंड वाला कोर्ट में केस कर रहे हैं ना वो फर्स्ट वाले कोर्ट का कॉम्पिटिटेंट यूरिसडिक्शन में आना चाहिए, मतलब कि वो दोनों बराबर की यूरिसडिक्शन में आने चाहिए, तो ये स्टे ऑफ सूट लग जाएगा। तो बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 11 रेस सब्जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है? रेस मीन्स द सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकेटा मीन्स द डिसाइडेड एंड टुगेदर इट मीन्स द मैटर डिसाइडेड मैटर एजुडिकेटेड। मतलब क्या है? रेस का मतलब होता है कोई किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे अगर कुछ भी जजमेंट आ गई हो किसी, इसमें ये है कि अगर किसी भी मैटर पे कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी हुई है और फिर उसके बाद जो है वो सेम पर्सन जाके किसी भी दूसरे कोर्ट में ये केस दोबारा से नहीं कर सकता। अगर वो दोबारा सेम मैटर किसी कोर्ट में लेके जाएगा तो कोर्ट क्या कर देगी? बार्ट कर देगी, मतलब वो मैटर ही नहीं लेगी, सीधा मना कर देगी, ठीक है। इसमें क्या कंडीशंस है? द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन द इशू इन द फॉर्मर सूट, मतलब कि पहले वाले कोर्ट में अगर हमने सेम मतलब कि सेम मैटर पे अगर कोर्ट ने वो दे दिया हुआ है, जजमेंट दे दिया, तो सेम मैटर पे अगर हम किसी दूसरे कोर्ट पे जाके कोर्ट करते हैं तो फिर वो मैटर ही नहीं लिया जाएगा। पर अगर हमको अपील, मतलब कि कोर्ट के डिसीजन आने के बाद अगर हमको अपील करनी है तो हम अपील कर सकते हैं, ठीक। अपील करने के लिए ये सेक्शन नहीं रोकता। और इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ द कंसेप्ट ऑफ द रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई टू द कंसेंट एंड कॉम्प्रोमाइज डिग्री। कंसेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब होता है कि जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को 2 करोड़ रुपए देगी, तो फिर उन दोनों ने पार्टीज़ ने बोला कि कम करो, दोनों पार्टीज़ में आपस में समझौता किया और समझौता करके वो आए कि चलो हम 1 करोड़ में मान जाते हैं, तो ये वाली पार्टी दूसरी पार्टी को सिर्फ 1 करोड़ देगी। तो फिर अगर वो, तो ये बताया गया हुआ है कि बाद में अगर उसको अपना फैसला बदलना हो, बोले कि पहले उसने बोल दी कि हाँ ठीक है हम समझौता कर देते 1 करोड़, तुम मुझे 1 करोड़ दे देना, फिर अगले दिन वो घर पे आता है, फिर सोचता है नहीं यार मैंने तो गलत कर दिया, 1 करोड़ तो कम दे दिया, फिर वो सोचता है कि चलो मैं कोर्ट को जाके बोलूँगा कि नहीं 1 करोड़ में नहीं मुझे चाहिए, मुझे और भी पैसे चाहिए, तो फिर ऐसा ये नहीं कर सकता है। तो कंसेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ को बांट किया हुआ है। But if the parties intended that the consent should not be decided a question, then the principle of the res judicata applies to it. पहले ये था कि जो वो दूसरी पार्टी है वो जाके बोल सकती है कि रेस जुडी, मतलब कि वो जाके बोल सकती है कि तुम 1 करोड़ तुम 1 करोड़ पहले कर दिया, फिर बाद में जाके बोल सकती है कि नहीं मुझे मैंने गलत बोल दिया था, मुझे तो 2 करोड़ ही चाहिए। पहले था कि ऐसा बोल सकती है, पर अगर स्पेसिफिकली दोनों पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हो गया कि हाँ हम फाइनली इस कंक्लूजन में आ गए हुए हैं कि हमने 1 ही करोड़ लेने हैं और बाद में हम ये चेंज नहीं करेंगे, तो फिर अगर उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम बाद में चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा फाइनल डिसीजन है, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता, तो फिर वो दोबारा जाके नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे 2 करोड़ चाहिए, ठीक है। इसमें ये था कंसेंट ऑन कॉम्प्रोमाइज डिग्री का मतलब। तो गाइस इसको हम एक बार ही पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स द थिंग विच हैव बीन जजेड बाय द कोर्ट इज द इशू बिफोर द कोर्ट एंड हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द अनदर कोर्ट। मतलब कि अगर कोई मामला है जो कि किसी कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और वो भी सेम पार्टीज़ हैं और उसमें से ही फैसला भी आ गया हुआ है और फिर वही सेम पार्टी जाके उसी कोर्ट में जाके वही सेम मामला लेके जाती है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? सेम मामले को डिसमिस कर देगा क्योंकि ऑलरेडी फैसला आ गया हुआ है। हैंस द कोर्ट विल डिसमिस द केस एज इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द अनदर कोर्ट। रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों में लगता है ये। अपील कर सकते हैं हाँ, मतलब कि हायर कोर्ट में, मतलब कि हाई कोर्ट में अगर फैसला आ गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। और क्या रेमेडी रह जाती है, मतलब कि अगर हमको वो कोर्ट हमको मना कर देता है कि तुम अब यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते, तो और हम क्या कर सकते हैं? रेफरेंस रिव्यू रिवीजन करवा सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस ऑलरेडी कोर्ट कर देता है, रिव्यू और रिवीजन हम खुद से करवा सकते हैं और एक अपील भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 चीज़ें रह जाती करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना है, इसके आगे हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय गाइस।